मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इधर कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है, वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, माननीय तरुण चुग जी, माननीय रजनीश अग्रवाल जी, आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और पार्टी ने जो सूची जारी की है वो 2 कैंडिडेट की जारी की है। और जैसा आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम एक राजनीतिक दल हैं और जिस तरह से कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, दलों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, उसका हर छत्रप ये चाहता है कि उसके उसके गुट का उसके आदमी निकल कर आए। और जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नाम देने का काम कांग्रेस के आला कमान ने किया है, उससे नाराजगी साफ दिख रही है। उससे आप देख रहे हैं कि उनके लोग विरोध कर रहे हैं और एक बार पुनर्विचार करने के लिए उनको कहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी बोला है कि एक बार पुनर्विचार किया जाए। क्रॉस वोटिंग का उन्हें डर इसलिए भी सता रहा है कि वो गुटों और छत्रपों का दल है कांग्रेस, और जिस तरह से उनके गुट और छत्रप बटे बटे हैं, वो हर छत्रप ये चाहता है कि मेरे गुट का आदमी आगे आए। और अगर निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक दल हैं, जैसा माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि अगर हमारा प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन अगर किसी को अगर तीसरे उम्मीदवार को नाम घोषित करता है तो उसको जिताने का काम भी हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चरम पर है। अंदर खाने की खबर ये है कि उनको इसलिए डर सता रहा है कि उनके ही विधायक उनसे खुश नहीं है और वो उन्होंने उनको चेताया हुआ है कि अगर आपने हमारे मन माफिक कैंडिडेट नहीं दिया तो वो इस तरह किसी तरह से जा सकते। तो निश्चित रूप से हम एक राजनीतिक दल हैं, उसमें राजनीतिक दल हैं तो हम राजनीतिक फायदा जिसमें होगा वो काम भी हम करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी सूचना है, भाजपा ने अभी तक तीसरे कैंडिडेट के बारे में कभी कुछ कहा नहीं है और पहले चुनाव से पहले भी उन्होंने यही कहा था कि हम कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो सब बातें हैं स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें भी मात्र 2 नाम ही उन्होंने जो है वो घोषित किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब स्पेकुलेशंस हैं, संभावनाएं हैं, पर राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पर जहाँ तक मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, अपनी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए तीसरे कैंडिडेट के बारे में विचार नहीं करेगी। अगर करती है तो निश्चित रूप से ये इनकी वादाखिलाफी होगी और लोकतंत्र और प्रजातंत्र पर हमला होगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, बताती कुछ है। तो हो सकता है कि वो ऐसा कुछ काम करे, पर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके केंद्रीय नेतृत्व ने केवल और केवल 2 नामों की घोषणा की है और वही फॉर्म भरने जा रहे हैं। अगर तीसरे नाम पर वो विचार करते हैं या तीसरा नाम वो लाते हैं तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी और हमारे सारे जितने भी एमएलए हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन जो हैं वो भारी मत से विजयश्री हासिल करेंगी। जितने कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं सब एकजुट हैं और वो एकजुटता के साथ मीनाक्षी नटराजन को वोट देकर उन्हें विजयश्री बनाएंगे। ये सब मैंने कहा ना कि सब मीडिया में चल रहा है, सब जो है अपने अपने कयास लगाते रहते हैं। कोई विंध्य की बात करने लगता है तो कोई निमाड़ की बात करने लगता है, कोई कहीं और की बात करने लगता है। पर कमोबेश अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई विरोध का स्वर नहीं है। किसी ने भी मीनाक्षी नटराजन के जो कैंडिडेचर है उस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है। मीनाक्षी बहुत सादगी पसंद, कांग्रेस पार्टी के लिए कमिटेड जो हैं कैंडिडेट हैं और निश्चित रूप से वो एक बार लोकसभा भी जीत चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है, जो विचारधारा है, उसका दृढ़ता से पालन करती हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए अंतिम क्षण तक जो है उनके मन में जो है पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पण है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उनके कैंडिडेचर से या उनको प्रत्याशी बनाए जाने से मैं समझता हूँ कहीं भी किसी को कोई गुरेज नहीं है। वो भारी मतों से
जीतेंगी और राज्यसभा पहुंचेंगी।